उस 90 साल के दौरान 7,32,000 रिकॉर्ड तो अंग्रेजों में मान्य है कि इनको तो हमने मारा है। ये तो उन्हें दस्तक और पंजाब दोनों अलग अलग हो रहे भाई। मैं तो उस दिन भी राजी नहीं था। क्या बताया किसान एकता तो दूर दराज से आए मेरे किसान के गाँव माताओं बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों, एक राजने का समय मिल रहा है। किसान वर्ग है, सबकी भावनाएं आप लोगों के पीछे जुड़ी हुई है। हम देश के किसी भी कोने में जाते हैं क्योंकि पूरे देश में घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से। कैद साहब के साथ जहां भी हम गए हैं, लाखों की संख्या में लोगों ने पंचायतों में पहुंचने का काम किया है, क्योंकि पूरा देश आज आप लोगों के साथ है। और आप लोगों को ये यकीन और भरोसा हम यूं दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम देश के कोने कोने में कैद साहब के साथ घूमने का अवसर प्रदान हुआ। जहां भी हम गए, हमने लोगों से पूछा कि आप लोग इस लड़ाई में पीछे हो, तो उन्होंने ये कहा हम पीछे नहीं हैं, तब भी आप लोग बुलावा दोगे। हमारे यहाँ से कर्नाटक वालों ने कहा हमारे यहाँ से 2000 किलोमीटर पड़ता है, अगर कोई दिन निश्चित करके आप बुलाओगे तो दिल्ली में करोड़ों लोग आने का काम करेंगे, करोड़ों किसान आने का दिल्ली में काम करेंगे, तब आप लोगों को जरूरत होगी। उससे पहले हमारे नेताजी ने तब यह आंदोलन शुरू हुआ तो इसके बारे में कहा था ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि इतना अनुभव किसी को ही होता है, क्योंकि इनको पता था सरकार इतनी आराम से मानने वाली नहीं है। लेकिन आज हमारे संयुक्त मोर्चा के 40 नेताओं को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उनमें भी कोई भी कमजोर कड़ी नहीं मिली। सरकार ने अपने पूरे दांव पेच लड़ा के देख लिए, कोई भी नेता झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। के लिए अन्न पैदा करते हो आप लोग, जो लोग कोठियों में घरों में बैठे हैं, आप लोगों के बच्चे, इनके लिए सुरक्षा का जो हमारे देश की मिलिट्री है, सभी में आप लोगों के बच्चे हैं। और ये पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मिलिट्री इस भारतवर्ष देश की है, तो आप लोगों के बच्चे सीमा पर सुरक्षा करने का काम करते हैं और आप लोग इस देश का पेट भरने का काम करते हैं। आप लोग अन्नदाता हैं। मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये लोग अन्नदाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका लगता हुआ स्टेट है और आप लोगों का वहाँ पे जाने का चाव भी चढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को जैसा भी आदेश संयुक्त मोर्चा दे आप वही काम करना, क्योंकि हमने जो भी आज तक काम किया, मैं कैद साहब से बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज तक कोई भी आदेश आप लोगों ने संयुक्त मोर्चा की ओर से जो भी आदेश दिया है, हमारे डासा बॉर्डर ने सबसे आगे बढ़ चढ़कर सबसे बड़ा अनुशासन में रहने का काम किया, तो ढासा बॉर्डर ने किया है। सबसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा अनुशासित धरना है तो ढासा बॉर्डर है। अब मैं आप लोगों को से नारे लगवाना चाहूंगा। अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोग मेरे साथ पूरी मजबूती के साथ नारे लगाएंगे। मैं कहूंगा लड़ेंगे, सर छोटू राम, सर छोटू राम, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, राम राम जय। और जो पूरी भजन मंडली है, जो गायक हैं, जो कलाकार हैं, उन सबका धन्यवाद है। यहाँ पे ढासा बॉर्डर पे बहुत बार आए और पूरा प्रोग्राम यहाँ का देख कर जाते हैं। जितने भी बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहे हैं अलग अलग जगह, जब सबका नाम आता है तो ढासा, तिगरी, सिंघू,
ये जितने भी पलवल ये सारे आते हैं। और सरकार है कि कैसी रहती है। अभी बीच में प्रोग्राम चला जी जनसंख्या घटेगी, वहां पे रहा नहीं कोई भी। मगर भाई पिछले 6 महीने से कह रहे कि जाली जाली, फिर क्या लगा जी बहुत भीड़ आ गई। मगर ये कोरोना के टाइम में भीड़ आ गई, वैसे भीड़ चली गई। आप तय करके बताओ कि कोरोना खत्म हो गया या नहीं। भाई खत्म हो गया हो तो भीड़ बढ़वावे, और ना खत्म हुआ हो तो भीड़ घटवावे। तो उनकी समझ में कुछ नहीं आता। एक एलिगेशन लगाने का काम करते हैं ये। मतलब आज भी कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ इकट्ठा हो जाए है। जो यहाँ पर लोग हैं उन्हें टिगरी का नहीं पता, जो टिगरी वाले हैं उनको शाहजहांपुर का नहीं पता, शाहजहांपुर वालों को उधर आगे गाजीपुर का नहीं पता, और जो और जितने टोल पे आंदोलन चल रहे उनका नहीं पता, जो कर्नाटक में आंदोलन चल रहे उसका नहीं पता। मतलब एक दूसरे को पता किसी को नहीं, क्योंकि अखबार देता नहीं, टीवी आपके है नहीं, वे तो आपके खिलाफ दिखाएंगे कि जो इनकी कमजोर है कुछ ना कुछ इनको बदनाम करो। हमने भी भाई जो कुछ बदनाम तुम्हें करना था कर लो, तुम कर लो कुछ ही, हम तुम्हारा पंडा नहीं छोड़ देंगे। तो मैं जब तक कान पकड़ रखा जब तक तो ची नहीं बोल लो। गांव में नहीं गए थे ची बोल, जब तक वो ची नहीं बोल रहे जब तक तेरा पंडा नहीं छोड़ रहे। और ये गायक ने बिल्कुल ठीक कहा, भाई लालच देगा कर लिया 15-15 मिलेंगे, सबने खाते खुलवा लिए, वे कर लिया। एक राड और करी उन्होंने। अगर हमारी जो माता बुढ़िया थी अपनी लड़की के लिए उसके लिए कुछ जोड़ शोड़ रखे थे रे, पहुंचा भी वे बनवा दी झूठी, वे तो वे कर दिया उन्होंने। कह लगा भाई नोटबंदी होगी, उन्नगर को दाब दूब का धर भी रखे थे, वे काटने पड़ गए, बहू उनसे भी नाराज होगी। कह लगा अच्छा हमारे से उल्ले से रख रखे थे, मतलब घर में भी राड करवा दी। ये यहाँ बहुत जगह कह लगा जी हम तो बहू का कभी मुंह दिखाने लगे। वो लोग कह रही माँ जी तुम तो गौ थे है नहीं, तारे को तो बहुत नोट थे। लगा लुगा उनके भी हाथों को श्री सब ऐसे ही लूट फूट के। तो देखो ये आंदोलन बिल्कुल ठीक बात है कि आंदोलन लंबा चलेगा। अगर सरकार किसी पार्टी की होती, समझ लेना, सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात कर लेती। क्योंकि जब 14 में इलेक्शन हुआ और बाद में हुआ, किसको वोट दिया? कहा कि अब की बार मोदी सरकार। इसने ने बीजेपी वालों को भी लपेट लिया, इनके नेता करे बंद। सबसे पहले तो इसने चाट पीट अपने नेताओं के साथ में करी। उनके घर पर तो बैठी पुलिस, ना तो उनके घर पे कोई प्रेस वाला जा सकता और ना वे बयान दे सकते और ना वे बोल सकते ना। आग गिर गई क्या? अरे गिर जान था, आग बनता तो भाई गिरता ही रहे, हुक्का पियोगे तो पतंगा तो गिरेगा। ऐसी जगह बैठा क्यों था? तो सबसे पहले चाट पीट इसने करी जो नेता थे जिन्होंने यह बीजेपी पार्टी बनाई थी। इसने उन्हीं को ही बांधा, पहले के लगा इनको खूंटे सिर बांधो। वे थोड़ा सा बोले तो एक अलबेटा और दे दिया। भाई जोन साहब ज्यादा मरखाना सा हो था पशु, उसका क्या करे थे? उसे ढील थोड़ा दे दे, एक अलबेटा और दे दो उसका। तो इसने तो पहले खूंटे सिर में बांधे, ये तो फिर आया मैदान में। इसका जनता को तो बाद में पता चला जब उनको सारों का खूंटे बांध दिया। जब आया अब इसको बिल्कुल ठीक है कि जो घेर रखा, और जो घेरा किसानों नहीं है और के तो काबू आने रहा था, सबको तोड़ फोड़ करता था सबको। एक तरफ से इसने इसकी तो जो नाथ थामी ना, इन्हें तो पता है तो सांड के भी तो नाथ फोड़े ये, इन्हें पता है इसकी नाथ थाम ली। इसका घेर रखी है वो नाथ, रेते में धरसारा क्या मुंह और गोटा धरा क्या इसकी नाड़ पे। और आंदोलन भाई कितना ही लंबा चला ले दिल्ली सरकार, तो भारत सरकार कितना ही लंबा आंदोलन चला ले। हमने सर्दी झेल ली, गर्मी झेल ली, बरसात झेल लेंगे, फिर सर्दी आ जाएगी, इन्हें सारी को झेल लेंगे। यह आंदोलन 3 साल चलाना पड़ेगा आपको, कम नहीं चलाना पड़े। और अगर एक का ही राड पड़ेगी
आपने देखा होगा, बोरिंग करते होंगे आप बहुत लोग, पानी कहीं नहीं लगा था, नाल फंस जाती थी, और वे नाल अगर पार नहीं पड़े थी मशीन से, वे नहीं पटे थी, तो किसी को पता उसका फिर क्या इलाज होता था? ना, एक लकड़ी का गुल्ला होता था, यहाँ का नहीं पता मुझे, यहाँ था, वहां था, अगर वो नाड़ पटकी तो लकड़ी का गुल्ला उसमें नाड़ में डाल रहे थे, उसके ऊपर रोड़ी गिरे थे, तो उसका फिर वो आखिरी इलाज था, या तो वो जहां तक चला गया वो हंसे, या तो वे नाड़ नीचे रहेगी, पटेगी, वो पटनी थी, या वो टूटेगी या पटेगी, फिर बीच का कोई रास्ता नहीं उसका था। तो वही इनका कर रखा इलाज, इस सरकार का फंसा रखा लकड़ी, ठीक है, या पार तो होनी है, या तो जो किसान संगठन रहेगा या सरकार रहेगी, इसमें से एक रहेगा, ठीक है। अच्छा, हमारा तो बिगड़ता कुछ नहीं, हम तो रोटी पानी अपने घर से जावे, अब यहाँ पे आए सुबह से खा कुछ नहीं था, भूख रही थी लग बहुत, वही मिला कुछ ना कुछ, मैं जाते ही घंटे में रोटी हो तो मैं दे दो पहले, माँ तो बाद में चले जाएंगे, तो मिल गया वे बहन हल्दी, उनने जा रखा था चूरमा कड़ी और रोटी, और मका बन गया काम। तो इस आंदोलन का कौन क्या बिगाड़ लगा ये बताओ? ये कह रहे जी फंडिंग आ रही बाहर से, हाँ आ रही भाई फंडिंग, हमें कोई 5 दे जा, कोई बल्ली दे जा, और कोई पन्नी दे जा, हमें हमारे पे फंडिंग, कोई पानी दे जा, और जेब में पिछले साल फरवरी में पैसा रखा था, और 2200 रुपए यहाँ पे भी कोई ने बोल दिए, अबे हमारे पे भी फंडिंग, ये ऐसी फंडिंग आवे कि हम बराबर में बैठे, और 1100 रुपए बोल दिए, एक ने फिर 500 बोल दिए, ठीक होगा, चुन्नी जेब में है नहीं, नाम बोल रहा पूरा, तो ये है भाई हमारी फंडिंग, इसको कौन सी एजेंसी ढूंढ लेगी भाई? यहीं बैठे बैठे, और वे एजेंसी वाले यहीं खड़े होंगे ये, और जेब में हाथ दिया ना जेब में है, और यहाँ पैसे भूल गए, तो इसे कौन सी एजेंसी ढूंढ लेगी? तो ये है भाई हमारी फंडिंग। ये सरकार का बगैर इलाज करे ये किसान घर वापसी नहीं जाएगा। ये कान खोल कर सुन लो फिर दिल्ली सरकार, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, और वो 25 लाख आदमी भी ये जो उनसे 26 तारीख में आए थे। 26 तारीख हर महीने आती है, हर महीने, इसको याद रख लेना। 26 तारीख हर महीने में कैलेंडर से 26 तारीख का नाम गायब नहीं हुआ, तुम्हारा इलाज 26 तारीख में ही होगा। पंच का वध कहाँ होगा वो पता है, वो कैसे जागा उसका पता है सबका, तुम्हारा इलाज होगा। याद रखना ना ये दिल्ली, क्योंकि एक आदमी वहां पे कुछ सेवा कर रहा था, वो राणा होटल वाला, उसका एक होटल कुरुक्षेत्र में, उसके वहां को बैरिकेटिंग लगाए, उसके वहां को उसने यहाँ पे अपना एक होटल दे रखा संयुक्त मोर्चे को, उसके वहां पे जाकर बैरिकेटिंग लगाई, उसके वहां पे पड़े जाएंगे, मोर्चे की मीटिंग हो रही, या तो बैरिकेटिंग लगेंगे तो पूरे हाईवे पर लगेंगे, नहीं तो वहां भी बैरिकेटिंग पटेंगे। मतलब यहाँ का मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा उलझ रहा, पूरे देश में मुख्यमंत्री ने ये ले लिया जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, कि जैसे यही होम मिनिस्टर बनना हो तो यही अगला प्रधानमंत्री बनना हो, ये जिम्मेदारी ले रखी। सब बकवास करते हैं, उल्टे सुलटे बयानबाजी, रोज बयानबाजी करेगा भाई, रोज बयानबाजी करेगा तो उतर ले हरियाणा की जमीन पे, तू जितना बयानबाजी करेगा उतना ही तेरा हरियाणा इलाज करेगा, कर तू बयानबाजी। मतलब 16 तो खा नहीं जाता, अरे अपना कह दे हाँ मेरे यहाँ ठीक चल रहा, अपना उसकी जमीन पर बैठे, पानी रख, यहाँ और लगा, बात करनी होगी तो भारत सरकार करेगी बात हमारे से, तेरे से कहीं की बात करे भाई, तेरे से भी करेंगे, तय अपना इतना इलाज करवाओगा, तेरे से भी करेंगे, दिल्ली से निमट के फिर तेरे से भी करेंगे, इलाज तो चंडीगढ़ का भी होना। तो यह रहा उत्तर प्रदेश में भी बहुत बात यहाँ पे उठे, क्योंकि कोई आया था भाई आपके बीच में, वो तो असली यूपी का था, वो इलाज करके गया यहाँ पे कुछ, कई कई जगह में भी कहे जी जब यूपी पे, मैं सुन लो बात भाई, हम ना यूपी के हैं, हमारा गांव है मल्लाना, ये सोनीपत में, यहाँ से गए थे, यहाँ अपना जमीन ढूंढे, उन्होंने बता दी है आपकी भी पड़ी कुछ जमीन यहाँ, तो अपना घर है हमारा यहाँ पे मल्लाने में।
सर नहीं ठीक है, वहाँ भी 3 बस आ रही थी। उड़ जाने नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया भाई। लड़ाकू बहुत है, हरियाणा वाले लड़ाकू मंच पर आए हमारे गुड़िया खा। विपक्ष है कहाँ बताओ? यहाँ विपक्ष का कहीं टेंट है क्या? उनको भी सड़कों पर आना चाहिए, टेंट लगाने चाहिए, बैठना चाहिए, धरने देने चाहिए। हाँ, हम खुश नहीं है उससे। वो आपने कह रखा है ना कि डंडा झंडा छोड़ के आना पड़ेगा। अभी आप कह रहे हैं कि वो अपना पूरा टेंट अरे अपना लगाओ ना, अपना कहीं लगा लो। सड़क तो बहुत बड़ी हिंदुस्तान में, सड़कों को कमी है, पार्क है, सड़क है, वे आवे तो निकल गए, कुछ रोड़ा रुका तो करें। ऐसे ही थोड़ा के इसी मंच पे यही चाहिए उनको। अपना लगा लो कहीं भी बहुत बड़ी आग लगा लो 1 किलोमीटर। हरियाणा में पंचायती चुनाव होने वाले हैं। कमेटी बनाओ, गाँव का धन गाँव में रखो। यहाँ जिस चीज की जरूरत है गाँव वाले जाकर देते। आप किसी को पैसे दोगे भाई, पैसे तो ऐसी चीज है भाई, लाला चाहे जा सब वो भी भाग गया लेकर सारे लोगों को झगड़ा करवा गया, मरवा गया और भाग गया। तो ऐसे चीजों से बचो। ये जो धन है ना, यही बड़ी बवाल है, इससे बच लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने आंदोलन चलाओ शांतिपूर्ण तरीके से। यह आंदोलन लंबा चलेगा और हरियाणा सरकार ये चाहती है कि इस आंदोलन को हम हरियाणा में शिफ्ट कर दें। जैसा आप दिल्ली की तरफ को मुंह है ना, वे चाह रहे हैं कि इसका मुंह यहाँ से घूमकर इधर को जाओ और तब आगे को चले जाओ। ये हाईवे जा रहा KMP, इससे और आगे चले जाओ आप। ये तो सरकार चाह रही। और इसका जो मूल जो उद्गम स्थान है ना, बनाना चाहते हैं आंदोलन का, वो बनाना चाहते हैं जींद, रोहतक और हिसार के बीच में कोई स्थान चुन लो आप और पूरा दिल्ली का आंदोलन वहां पे शिफ्ट कर दो। ये वे चाहते हैं। वे आपके साथ में छेड़खानी करते रहेंगे। आपको उनसे बचना है, उनके एलिगेशन से बचना है। वे क्या कह रहे हैं? कहने तो लड़ाई जब हो रहे तो दूसरे वाला तो भाई हरा आदमी क्या करेगा, बट ठाड़ा होगा तो हुरा उरा करेगा, हरा क्या करेगा, गाड़ी देगा वो। और उसे गाड़ी भी नहीं देने देते क्या? वो बैठा अपने घर में बैठा भीतर और वो दीवार पर वो सुना रहा, तो सुना लेने दो उसे भाई। कमजोर आदमी क्या करेगा? तो ये है कमजोर, ये उलझना चाह आपके साथ में, इनसे बचना है आपको। आंदोलन लंबा चलेगा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अभी चुनाव हुए, वहां पे 3050 सीटें थी। 3050 सीटों में से 642 सीटें ये जीतते और उसमें भी करीब करीब 150 सीटें धोखे से जीतती। तो ये लगाओ कि 500 सीटें ये जीतते हैं। जो सरकार, जो सत्तारूढ़ पार्टी हो, 3000 सीटों में से वो 500 जीतती हो, तो वो हार तो गई, जनता तो वोट दे नहीं रही। इनके अब जिला उसके चुनाव चल रहे अध्यक्ष पद के। अध्यक्ष इनके ज्यादा बने हैं क्योंकि फोर्स लगा रखी पूरी। कैंडिडेट के घर पर जा, उनके घर परिवार को तंग करे, उनको ठाक जा रखे, थानों में बंद कर रखे, कोई कहीं लेगा कोई कहीं लेगा। बना लो भाई, मतलब बंदूक के ताकत पर राज करना चाहते हैं। इनका इलाज होगा विधानसभा चुनाव में। गांव के लोगों ने जोन सी दवाई इन पे काम करेगी वो दवाई ढूंढ ली। कुछ दवाई तो दी इनको बंगाल में, बंगाल में मिलेगी इनको दवाई, कुछ उत्तर प्रदेश में मिलेगी, कुछ उत्तराखंड में मिलेगी, कुछ पंजाब में मिलेगी। थोड़ा सा आराम हो जाएगा, पूरा तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा आराम होगा। क्योंकि गांव के लोगों ने ये बताया था कि जो इलाज है वो इनका 3 साल चलेगा, इनको दिमाग को बुखार है, वो 3 साल में उतरेगा। 2024 तक पूरा पक्का इलाज हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये है कि भाई इनका इलाज भी हो जाएगा। 3 साल का तो देखा कोर्स गांव वालों को देना पड़ेगा, इनको इनके खिलाफ आंदोलन 3 साल चलाना पड़ेगा, इनको कोर्स देना पड़ेगा, आराम इनको हो जाएगा पक्का। ये इनको भी पता चलेगा कि थारा इलाज हो लगा, दवाई गांव में है। ये गांव में जाएंगे, गांव के लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे तो वह दवाई है, वोट इनको कोई देने का नहीं, तो हो गया इनका इलाज। तो ये है, आप अपने आंदोलन चलाओ, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाओ, रागड़ी भजन वालों को बुलवाते रहो, इनको भी कुछ अपना देते रहियो भाई। ये भी 8-10 लोग रहे और कहाँ
जाके इनके क्या करने की खेती हो रही। ठीक है, अपना सारा काम कर करो मिलजुल के। और एक चीज और देखिए, हमने मैंने करा अभी यूपी में क्या करा उन्होंने कि गांव से इकट्ठे करे 3 लाख रुपए, तो फिर उनका 3 लाख रुपए वे कुड़े केले जिनका क्या करे, केले पे हलवाई बुला रसगुल्ले बनवाएंगे और 3 लाख के बनवा के रसगुल्ले धरकर बांट के। रे मका यहाँ पन्नी भी चाह, पत्तल भी चाह, मसाले भी चाह, यहाँ रसगुल्ले खा के काम नहीं चले। यहाँ और बहुत चीज चाह। अपने गांव का धन गांव में रखो, जब जरूरत होगी इस चीज की वो बता दिया जाएगा। आप भी अपना धन गांव में रखो। यहाँ की जो कमेटी है कोषाध्यक्ष आपके बन रहे, इन पर जमा करवा दो, अपना हिसाब किताब रखो दो। फिर ये न कहियो कि बाल्टी 17 आई थी, यहाँ 5 ही लिख रही। ये हो जा तो अपना जो भी सामान वामान जाना और अपना बढ़िया लग गया, कूलर वूलर ठीक लग गए, ये और ठीक हो गया, पन्नी सी और गिर लो ऊपर को। और बरसात ये गाड़ी है ना जमीन में, ये जमीन में गाड़ियों को नहीं तो आंधिया में उड़ा के ले जा। आंधी ने बहुत नुकसान करे, आंधी तो पसी पार तोड़ करे, ऐसा लगा के जैसे मोर्चू के लिए बनी हो। जो भी आया उखाड़ का पलटी, जो भी आया उखाड़ का पलटी, कहीं कहीं पर पलटी आंधी ने जी। तो चलता रहेगा। अब पक्के वे बनाने लगे, वहां पे भी टीन सेट के वे डालने लगे। तो ये है कि भाई चलाओ आप अपना प्रोग्राम, हम एक आध जगह गाँव में और हो जावे और फिर आते जाते रहेंगे बस। अब के और बस जल्दी से आ जाएंगे, अब के रुकेंगे 1-2 घंटा रागनी सुनेंगे अब के। ठीक है जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। प्रदेश से खाप पंचायत जो खादान खाप है, लगभग यहाँ से जर्जर से 50 किलोमीटर और आगे कहेंगे। कादान खाप का दासा बॉर्डर पर आकर मजबूत करने का बहुत बड़ा योगदान है। मैं धन्यवाद करता हूँ कादान खाप का, मैं धन्यवाद करता हूँ धनखर खाप का जो लगातार दासा बॉर्डर पर आकर मजबूत करने का काम करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं खाप पंचायतों का, मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी मातृ शक्ति। भिजवा दो, गैस तो चाहता नहीं, यहाँ ना जरूरत है, यहाँ पन्नियों की जरूरत है, टीन सेट की जरूरत है, पाइप की जरूरत है, पानी की जरूरत है, इन चीज की जरूरत है। जो भिजवा देगा उसका धन्यवाद। तोमर साहब कह रहे हैं कि भाई अमेंडमेंट पर बात करें ना, करते जब उनका दिमाग ठीक हो जाएगा, उनको कुछ पावर मिल जाएगी तो फिर बात करना। उनके क्या हाथ में है, तोमर साहब को कुछ हाथ में नहीं, उनकी भी मजबूरी है। जैसा ऊपर तक है वो ऐसा ही मतलब, क्योंकि जैसा बाजा वाला है ना, गाना वाला, जैसा कहे उन्हें तबला जैसे बजाओ वैसे बजाना पड़ेगा, तो विपरीत तो बजा नहीं सकते। चौधरी साहब एक बात बताइए, जितने भी विरोध हो रहे हैं वो हरियाणा में क्यों हो रहे हैं सभी के, यूपी में क्यों नहीं हो रहे हैं? एक बयान दिलवाओ मुख्यमंत्री दिलवाओ, बयान दिलाने नहीं, वहाँ सब टोल बंद है, वहाँ आंदोलन चल रहा, वहाँ उनको हरा दिया। 3000 सीटों में तो उनको 500 सीट दिलवाई। ठीक है, वहाँ रास्ते जाम करते हैं। एक बयान वहाँ की सरकार का दिलवाओ। और अब हरियाणा में, उसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वहाँ पर चुनाव आ रहे हैं। सर आपने चंदे की बात कही, क्या गुरुनाम सिंह चढ़ूनी नहीं, यहाँ पे कुछ लोग आए थे जो यूपी का नाम लेके यहाँ पे आए पहले, आरक्षण की बात। ठीक है, वो किसी भी उसका है, हम किसी का और नहीं लेते। तो यहाँ के लोग कहते थे जी यहाँ यूपी वालों को बहुत चंदा दिया, तो हमने कहा कि अपना चंदा अपने गाँव में रखो, या संगठन में भी है, क्यों देते हो किसी को? संगठन तो गांव गांव में संगठन है ना। आज भी कोई संगठन के नाम पर चंदा लेता है वो गलत है पूर्ण रूप से। आप गांव का धन गांव में रखो और गांव जहाँ इस्तेमाल करेगा वहाँ कर लगा। ठीक है साहब, आप लगातार कहते हैं ना शांतिपूर्वक हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कई जगह पे देखा गया है कि कुछ उग्र हुए हैं। अरे कहाँ उग्र हो गए, उग्र हो गए कहीं। पंचायत घटना के बारे में बताइए जो अभी पिछले, वो तो उसने पता पेट्रोल, वो 50 रुपए का पेट्रोल दिया, वो लेकर गया और उसने आग लगाई अपने ऊपर। जो किसान थे उन्होंने कंबल डाल लिया, मिट्टी डाल लिया, उन्हीं के नाम लिख दिए। 3 साल तक चलेगा आंदोलन, बता रहे क्या? जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक आंदोलनकारियों पर चटोड़ी जी के बीच में कुछ मतभेद है। कई बार हमारा क्यों मतभेद होता है? पहले हमारा अध्यक्ष रहा था चटोड़ी, तो अब संयुक्त मोर्चे में जी हमारे चटोड़ी जी का मैं बताऊं आपको कि जब 3 लोगों के ऊपर जर्जर में मुकदमे दर्ज होते हैं तो सिर्फ 2 लोगों के नाम लेकर वो आपके प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ देते हैं। तो क्या लगता है कि कुछ खिचड़ी चल रही है इसमें?
नहीं हमें तो नहीं पता भाई, हम ज्यादा इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते, हमें नहीं पता इन चीजों का, न हम ज्यादा इसके गणित भाग में जाते हैं। हम तो संयुक्त मोर्चे में हैं और जो संयुक्त मोर्चा कहता है वो हम हरियाणा के पंचायती चुनाव में किसान पहुंचेंगे, जो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। ये जो यहाँ की कमेटी जो फैसला लेगी हम उसके साथ में। पंचायतों में भागीदारी किसानों की कितनी भाई रही? मुझे नहीं पता यहाँ के बारे में। हरियाणा की क्या 7 महीना से मैंने अभी जा- गोला लाठी लगा रखी है सर किसानों लगा रखी ने, है। दिल्ली के लगा रखी है। तो क्या कहना है, ये कितने दिन तक और चलेगी गोला देखो, लाठी? जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, हाँ जब तक किसान तो वापसी जाएगा नहीं। जी, टाइट होगी और क्या होती टाइट हो जाएगी, तो पश्चिम थोड़ा बंगाल मुकाबला करते के- पश्चिम रहेंगे। बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी होगा विधानसभा चुनाव में। हाँ, उधर उत्तर प्रदेश में भी होगा। हम ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना, जी जी। ये खराब पार्टी है। उत्तर प्रदेश का भी करीब 15,000 करोड़ रुपए गन्ने का बका है। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, वहाँ पे गेहूं की खरीद नहीं हो रही, वहाँ पे आलू के किसान बर्बाद है। बिजली पूरे देश में सबसे महंगी है। यहाँ हरियाणा में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ 35 रुपए पर आसपास है, वहाँ पे 175 रुपए हैं। वही खेत गेहूं पैदा ये करते हैं हरियाणा वाले, वही हम करते हैं। यदि सरकार लिखित में एमएसपी देती है तो क्या बात बन सकती है? लिखित में कुछ कहते हैं, चलो मैं दे देता हूँ आपको। लिखित में मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए, कागज पे लिख लो, क्या मैंने दे दिए? जी जी। कानून बनेगा, इसमें सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, इससे कम पे खरीद नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन तीसरा फ्रंट तैयार करने की नहीं, हमारा कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हम। जो संयुक्त मोर्चे का है, सिर्फ हमारी अपील ये रहेगी कि इसको वोट नहीं देना, इसके खिलाफ प्रचार करेंगे। किसको जनता वोट देगी हमें नहीं पता। समर्थन किसको होगा सर फिर? लगता है विपक्ष से आप संतुष्ट हैं? विपक्ष कमजोर है भाई, संतोष तो हम है नहीं। अगर जिले की बात करें तो जिले में 4 विधायक है, यहाँ पर एक बार भी कोई भी विधायक आगे- हाँ, क्या करेंगे अभी विधायक आएंगे? ये तो देश में आंदोलन मजबूत करना पड़ेगा। कल किसी की सरकार बनेगी, कहीं किसी की रहेगी, अपना रोड़ा रुका रखना पड़ेगा। अगर संगठन मजबूत है तो सारे काम होंगे। संगठन किसान एकता